हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की जो कंप्यूटर कोपा ट्रेड है उसके अंदर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मींस जो कंप्यूटर का पार्ट आने वाला है उसके अंदर हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। कल हमने एक फर्स्ट पार्ट देखा था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसका फर्स्ट वीडियो देखना है मींस इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर इसके प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा 51 क्वेश्चन। नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन विच नेटवर्क। ओके, मीन्स आपका जो नेटवर्क संरचना की जो गति है वो किस नेटवर्क में सबसे तेज होती है। ओके, तो यहाँ लैन, वैन, बैन या उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा लैन। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आपकी ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो सबसे तेज होती है। 52 क्वेश्चन। नेटवर्क डैश इज द ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क खाली जगह कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र भौतिक डिजाइन है। मींस इनमें से कौन सा आपका फिजिकल डिजाइन है कंप्यूटर नेटवर्क का? तो यहाँ मैं बात करता हूँ प्रोटोकॉल, फायरवॉल, आर्किटेक्चर और टर्मिनल। ओके, इसका आंसर होगा क्या? आर्किटेक्चर। मींस जो नेटवर्क होगा वो आपका आर्किटेक्चर होता है, इज द ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, 53 क्वेश्चन हमारा। 53 क्वेश्चन क्या कहता है? डैश कमांड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन और कमांड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लैंक स्पेस कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया या आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। मीन्स किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे? डिलीट का, अंडू का, रिडू का या ट्रैश का? आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे अंडू का। ओके, मीन्स आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे अंडू करेंगे। अंडू के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड। ओके, कंट्रोल प्लस, जैसे आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनमें से कौन सा बाइनरी प्रतिरूप एक विषम संख्या नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, विच ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज एन ऑड नंबर। मीन्स इसमें से ऑड नंबर कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा सेकेंड नंबर। ओके, एक तरह का ऑड नंबर है 1100। अब मैं आपको इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका बाइनरी है, ओके, बाइनरी को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर? आप बाइनरी को जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 8421 रूल को लागू कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है? 8421 रूल क्या है आपका? जैसे यहाँ पे मैं लागू करता हूँ तो 8, 4 एंड 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 9 आ गया आपका। 9 प्लस आपका 16 कितना आ जाएगा? ओके, 9 प्लस 16 कितना हो गया यहाँ पे? 24 एंड 25। यहाँ कितना आ गया है? 25। ओके, बात करता हूँ नेक्स्ट की। यहाँ पे देखती, यहाँ पे 8 एंड 4, 8 एंड 4 12 एंड 16। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया है? यहाँ आ गया है 24। तो यहाँ देखिए ये कितना है? यहाँ 25 है और यहाँ 24 है। तो कहने का मतलब इनमें से कौन सा है जो ऑड नंबर को नहीं शो करता है? मीन्स नॉट एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर है आपका 24, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 55 क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओके, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं बात करता हूँ 56 की। www स्टैंड्स फॉर, मीन्स आपका www स्टैंड्स फॉर मीन्स इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? आप सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो इसका क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर होगा 3। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 57 क्वेश्चन की। डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड इन वन सेशन। खाली जगह उच्च स्तरीय भाषा कोड को एक सत्र में मशीन कोड में बदल देता है। मीन्स कौन? कंपाइलर बदलता है, इंटरप्रेटर बदलता है, असेंबलर बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि आप जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, 58 क्वेश्चन। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। मीन्स जो मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोसेसिंग है वो किस अवधारणा पर आधारित होती है? ओके, आईओ शेयरिंग के ऊपर, सीपीयू शेयरिंग के ऊपर, प्रिंटर शेयरिंग के ऊपर, या मेमोरी शेयरिंग के ऊपर? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? सीपीयू शेयरिंग के ऊपर। ओके, 59 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अ फाइल हैविंग द एक्सटेंशन .xls इज अ। मीन्स XLS आप सभी को पता है, XLS का जो एक्सटेंशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ होता है आपका स्प्रेडशीट के लिए। ओके, मीन्स आपका एक्सेल फाइल के लिए। ओके, 60 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 60 क्वेश्चन है हमारा, इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम। मीन्स किसको कंप्यूटर एल्गोरिथम के पिता के किसको कंप्यूटर एल्गोरिथम के पिता के रूप में माना जाता है?
ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज, वॉन न्यूमैन, डोनाल्ड कुनत या आपका बेजॉन बॉर्ग। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड, डोनाल्ड कुनत। ओके, डोनाल्ड जो कुनत है उसने आपका जो एल्गोरिथम है वो बनाई थी। ओके, 61 क्वेश्चन क्या है हमारा, अ निबल इज इक्वल टू, मीन्स आपका जो निबल है मीन्स एक निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 बिट्स, 4 बाइट्स, 16 बिट्स या 16 बाइट्स। आप सभी को पता है एक निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 1। ओके, 62 क्वेश्चन हमारा, 62 क्वेश्चन क्या कहता है, डैश कैन डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल्स whose कंटेंट्स आर ब्रोकन, उन कंप्यूटर फाइलों का पता लगा सकता है जिनके कंटेंट व्यवस्था ब्रेक हो गई है। मीन्स इसमें से क्या होगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन होगा या बैकअप यूटिलिटीज होगा, आर्काइव यूटिलिटीज होगा या डिस्क कंप्रेंशन यूटिलिटीज होगा। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो आपका यहाँ पे जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है वो कैन डिटेक्ट कर सकता है कंप्यूटर फाइल्स whose कंटेंट्स आर ब्रोकन। 63 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एन नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, स्प्रेडशीट और पैरेलल सिस्टम। ओके, तो इनमें से आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा आपका कंपाइलर। एक तरह का क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, स्प्रेडशीट भी है आपका, पैरेलल सिस्टम भी है। तो यहाँ पे 64 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन ईमेल व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लैंक करेक्टर कॉपी या ब्लाइंड कस्टमाइज चॉइस। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, BCC मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 65 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द फोल्डर व्यूज अवेलेबल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध फोल्डर व्यू में से एक नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थंबनेल, कास्केड या डिटेल्स या टाइटल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्केड्स। ओके, कैस्केड्स आपका जो व्यू फोल्डर में अवेलेबल नहीं होता है। 66 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 66 क्वेश्चन है हमारा, डैश कमांड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन और कमांड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। आप डिलीट करेंगे, अंडू करेंगे, रीडू करेंगे या ट्रैश करेंगे। ओके, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, यहाँ होगा आपका अंडू करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, प्रोग्राम रिटन इन HTML लैंग्वेज कैन बी इंटरप्रिटेड थ्रू, मीन्स आपका जो HTML के अंदर भाषा में जो लिखे गए प्रोग्राम होता है उनको किसके माध्यम से व्याख्या की जा सकती है, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा या वेब ब्राउज़र के द्वारा। अब आपको पता है ये कौन सी लैंग्वेज है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये कहाँ पे काम करेगी, वेब ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो इसको कौन जो होगा, मीन्स जो इसकी व्याख्या करने वाला होगा वो होगा आपका वेब ब्राउज़र। 68 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस शॉर्टकट इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे कि बार बार यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे MS वर्ड के, MS एक्सेल के। ओके, MS वर्ड के बारे में भी मैंने एक वीडियो ले रखा है, आप MS वर्ड के जो डिटेल वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और मैं और भी जो दूसरे जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, उनकी भी क्लासेस ले चुका हूँ। आपको अगर उनका थ्योरी पार्ट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर HTML लैंग्वेज जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे उनसे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा शॉर्टकट सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, विंडोज 7 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, आप सभी को पता है। 68 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, विंडोज लोगो प्लस M। ओके, जैसे आप विंडोज प्लस M प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ दीज इस कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज एज शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश, इनमें से कौन सी की संयोजन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको सभी को पता है क्या आंसर होगा, F5 होगा। ओके, 70 क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन इन अ CPU आर फैच्ड फ्रॉम, मीन्स CPU में अक्सर उपयोग किए गए निर्देश को किससे लिए जाते हैं, हार्ड डिस्क से, कैशे से या रोम से या रैम से। आंसर आपको पता है कैशे से। ओके, मीन्स आपका जो CPU होता है वो कैशे से क्या करता है, आपका जो भी कमांड्स होते हैं या जो भी निर्देश होते हैं वो वहाँ से फैच करता है। 71 क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल अलाइंस नंबर टू द, मीन्स डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल संख्याओं को किस रूप में संरेखित करता है, दाएं, बाएं, मध्य या इनमें से कोई नहीं।
71 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राइट। ओके, हमेशा कहाँ करता है वो राइट नंबर से करता है, मीन्स राइट साइड से। 72 नंबर, अरेंजिंग एलिमेंट्स लाइक टाइटल, हेडर, पिक्चर्स, टेबल etc इन प्रेजेंटेशन इज नोन एज। एक प्रस्तुति में शीर्षक, हेडर, चित्र, टेबल इत्यादि जैसे अवयवों को व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? पैटर्न, स्कीम, डिजाइन करना या लेआउट करना। मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी? लेआउट की। ओके, यहाँ क्या करेगा वो? लेआउट करता है। द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। नेटवर्क लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? बिट्स से, फ्रेम से, पैकेट से या नन ऑफ दीज से। ओके, 73 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पैकेट्स। ओके, नेटवर्क लेयर के अंदर जो भी काम होता है वो किसके अंदर होता है? पैकेट्स के अंदर काम होता है। ओके, 74 क्वेश्चन, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में क्या होता है? पूर्ण स्रोत एवं गंतव्य का पता, एक छोटी VC संख्या, केवल स्रोत पता या केवल गंतव्य पता। मीन्स ऑप्शन वापस देखते हैं। ऑप्शन 1 फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और शॉर्ट PC नंबर, ओनली सोर्स एड्रेस या ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ होगा आपका शॉर्ट BC नंबर। ओके, 75 क्वेश्चन, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज। नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल व्यवस्था क्या कहला जाता है? टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि जो टोपोलॉजीज होती है, मीन्स आपका जो अरेंजमेंट होता है उनको टोपोलॉजीज बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोल हब। इस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है। आप सभी को मैंने टोपोलॉजी के बारे में बताया था। तो आपकी जो स्टार वाली होती है उसके अंदर क्या होता है? एक सेंटर हब होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार। मैश के अंदर क्या होगा? मैश के अंदर सारे जो PC होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके, जैसे ये वाला इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे भी रहेगा, ये इससे भी रहेगा और ये इससे भी रहेगा। ये हो जाएगी मैश। ओके, रिंग की बात करते हैं तो रिंग कैसा रहेगा? एक गोले के अंदर, बस आपका एक सीधी लाइन के अंदर। ओके, वहाँ पे वो जितने भी कनेक्टेड होंगे वो वहाँ पे एज ए सीधा वहाँ पे कनेक्ट होंगे। ओके, तो ये बस हो गया। 77 क्वेश्चन, दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आपको पता है इनमें से क्या आंसर होगा? 77 का आपका आंसर हो जाएगा बस। ओके, इस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन मीन्स बस के अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता आपको रहती है। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर होती है? और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? यहाँ पे आएगा आपका आंसर 4। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन और ऑल ऑफ दीज। 79 क्वेश्चन, irreducible BER floor is created in frequency selective channel due to। मीन्स irreducible BER floor को किसके कारण फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव चैनलों में बनाया जाता है? इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस, रैंडम स्पेक्ट्रल स्प्रेडिंग या टाइम वेरिंग डॉपलर स्प्रेड या ब्लाइंड स्पीड। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा आपका फर्स्ट, इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस के लिए। DSCP यूजेस UDP पोर्ट डैश फॉर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। सर्वर को डेटा भेजने के लिए DSCP UDP पोर्ट को, मीन्स उस पोर्ट का नंबर क्या है, का प्रयोग करता है। मीन्स पोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है इसका नंबर क्या होता है? 67 नंबर होता है। ओके, तो आंसर होगा आपका 67। UDP का जो पोर्ट होगा वो 67 होता है। 81 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस व्यू टू प्रेजेंट अ टेबल। एक टेबल को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न व्यू क्या है? डेटाशीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवेट टेबल व्यू या ऑल ऑफ दीज। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ओके, मीन्स डेटाशीट व्यू भी होता है, डिजाइन व्यू भी होता है और पाइवेट टेबल व्यू भी होता है। 82 क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच स्टेट वन गैदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर द डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट। डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए किस स्थिति में कोई भी आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा आपका डेटा डेफिनेशन। 83 क्वेश्चन, अ ट्रांजेक्शन इज डिलिमिटेड बाय स्टेटमेंट्स फंक्शन कॉल्स ऑफ द फॉर्म। ओके, किसके फॉर्म में एक ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट द्वारा सीमांकित की जाती है? मीन्स यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको क्या? 83 के अंदर 4 ऑप्शन है, बीइंग ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन के अंदर, स्टार्ट ट्रांजेक्शन एंड स्टॉप ट्रांजेक्शन के अंदर, या गेट ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट ट्रांजेक्शन के अंदर, रेडी और राइट ट्रांजेक्शन के अंदर। तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा बीइंग ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन। मीन्स आपका जहाँ बिगिन हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है उसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट को उस फॉर्म में रखा जाता है।
What type of join is needed when you wish to return rows that do have मैचिंग वैल्यूज? जब आप उन पंक्तियों को रिटर्न करना चाहते हैं जिसका मान समान होता है, तब किस प्रकार की जॉइन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे इक्वल जॉइन हो गया, नेचुरल जॉइन हो गया, आउटर जॉइन हो गया, या ऑल ऑफ दिस? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 होगा आपका ऑल ऑफ दिस। मीन्स इक्वल जॉइन भी कर सकते हैं, नेचुरल जॉइन भी कर सकते हैं और आउटर जॉइन भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? मीन्स इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 4, वर्ड प्रोसेसर। ओके, वर्ड प्रोसेसर आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को इंगित करिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको इंगित करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीड्यूर कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। Stored procedures can return multiple values using input parameters. Using stored procedure, we can select, insert, update, delete data in database. None of this. Okay, तो इनमें से कौन सा गलत होगा? मीन्स इसमें से गलत को छांटना है, सही को नहीं छांटना है, गलत को छांटना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें से ये होगा, stored procedure can return multiple values using input parameter। बाकी के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे सही है। What kind of language is JavaScript? JavaScript किस तरह की भाषा है? ओके, तो यहाँ पे आपको पता है जावा है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, जो क्या करती है? वेब सर्वर के ऊपर वर्क करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड इन अ बिग फॉन्ट एज इफ इट वर इन अ टैग? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित होने के लिए एक स्ट्रिंग बनता है जो कि वो टैग है? यहाँ पे एंकर टैग होगा, बिग टैग होगा, ब्लिंक टैग होगा, या इटैलिक टैग होगा? अब यहाँ पे जो टैग्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे बिग टैग होगा। ओके, बिग टैग क्या करेगा? उसके जो वैल्यूज है उसको बड़ा कर देगा या फॉन्ट को बड़ा कर देगा। PHP फाइल्स हैव डिफॉल्ट फाइल्स एक्सटेंशन ऑफ। PHP के अंदर जो फाइल्स बनती है उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे इसका होगा PHP.php। ओके, अब PHP स्क्रिप्ट शुड स्टार्ट विथ, मीन्स आपका जो PHP है वो किसके साथ स्टार्ट होता है? आप सभी को पता है PHP के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होता है, मीन्स क्वेश्चन मार्क के साथ में वो स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक थर्ड ऑप्शन भी है यहाँ पे, ये आपका तरीके से, फिर यहाँ पे PHP। ओके, ये स्टार्ट होता है और जब एंड होना होता है तो आप यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगाता है। ओके, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किस से कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? एप्लीकेशन, सिस्टम, या यूटिलिटी, या यूजर सॉफ्टवेयर, मीन्स यूजर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? 91 का आंसर होगा आपका सेकंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, मीन्स जो कंप्यूटर का संचालन कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। 92 क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन अ सेशन डेटा बी स्टोर्ड? कितने तरीकों से एक सेशन डेटा को संग्रहित किया जा सकता है? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या? 4 तरीकों से। 93 क्वेश्चन, विच डायरेक्टिव डिटरमाइंस हाउ द सेशन इंफॉर्मेटिव विल बी स्टोर्ड? कौन सा डायरेक्टिव वो निश्चित करता है कि किस प्रकार की सेशन इन्फॉर्मेशन संग्रहित की जाएगी? तो यहाँ पे सेव डेटा, सेशन डॉट सेव डेटा, सेशन डॉट सेव हैंडलर। तो 93 का आंसर होगा आपका 4, सेशन डॉट सेव हैंडलर। यहाँ पे आएगा हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टिव पर्टिनेंट टू PHP's मेल फंक्शन आर अवेलेबल? PHP के मेल फंक्शन के लिए संग्रह कितने कॉन्फ़िगरेशन निर्देश उपलब्ध है? 4, 5, 6 या 7? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा 5। ओके, कितने होते हैं? 5 होते हैं, मीन्स 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू एड एन अटैचमेंट टू द मेल? निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का उपयोग मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? ओके, मैं अगर कोई मेल है उसके अंदर अटैचमेंट कैसे जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? 95 का आंसर होगा थर्ड। यहाँ होगा MIME मेल, उसके बाद में ऐड अटैचमेंट डॉट PDF। 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रिफर टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मैन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम BTC। मीन्स मैन मेमोरी या हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम संग्रहण करने आदि जैसे घटकों को क्या कहा जाता है? ग्रेड कहा जाता है, प्रोसोडी कहा जाता है, या आपका सिंथेसिस कहा जाता है, या अपग्रेड कहा जाता है? आप सभी को पता है इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है? अपग्रेड किया जाता है। मीन्स इन सभी चीज़ों को जब भी अपडेट करते हैं तो उसको अपग्रेडेशन कहते हैं। 97 क्वेश्चन,
Stored procedure is a procedure where set of वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट है। संग्रहित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक एसक्यूएल स्टेटमेंट का सेट होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरप्रिटेड होगा, संकलित होगा, मीन्स कंपाइल्ड होगा, या प्री कंपाइल्ड होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो 97 का आंसर क्या होगा यहाँ पे होगा थर्ड, प्री कंपाइल्ड होगा। ओके, 98 क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मीन्स 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर देखे थे, इस क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे आपके लिए लेकर आऊँगा। सिक्योर आर्ग्यूमेंट इन सेट कुकीज़ फंक्शन रिटर्न्स रिजल्ट, मीन्स आपका सेट कुकीज़ फंक्शन में सिक्योर आर्ग्यूमेंट परिणाम रिटर्न करता है, मीन्स इनमें से क्या रिटर्न करता है। तो 98 का आंसर होगा आपका थर्ड, इन बुलियन फॉर्म, मीन्स किस फॉर्म में लाता है, बुलियन फॉर्म में। अब यहाँ पे 99 क्वेश्चन है, sizing handling make it easy to resize virtually any control when developing application with Visual Basics. When working in a form designing, how are these sizing handles display? Visual Basics में एप्लीकेशन बनाते समय साइजिंग हैंडल किसी भी कंट्रोल को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 99 का आंसर होगा आपका थर्ड। यहाँ पे रेक्टेंगुलर विथ स्मॉल स्क्वायर्स अराउंड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के आसपास छोटे वर्गों सहित एक आयत बना होगा। 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, Visual Basics is a tool that allows you to develop application in which of the following, मीन्स ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो Visual Basics के होंगे, VBA के। Visual Basics एक उपकरण है जो आपको निम्नलिखित में से किस में एप्लीकेशन विकसित करने की अनुमति देता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, मीन्स GUI के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हमने देखा नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, मीन्स हमने 50 क्वेश्चंस पहले की क्लास में किए थे, ये आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।